हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके राइटर हैं ग्रांट सैबेटियर। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? तो आज का ये बुक समरी आपके लिए ही है। दोस्तों, अगर आप इस बुक समरी को अंत तक सुनते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करना है। दोस्तों, इस बुक समरी को इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। वैसे तो दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक की बातों को माने तो आप काफ़ी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे, और अपनी इस यात्रा को उन्होंने इस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है। तो चलिए जानते हैं उन 7 अलग अलग चैप्टर्स को, जिन्हें फॉलो करके हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से और कम उम्र में ही हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं हैं। असल में ये लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जबकि वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चे का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह नंबर शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए। चैप्टर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोज़मर्रा की खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। चैप्टर 3, ब्रीथिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सर्वाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब तक अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरे इनकम से आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस पेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और यह चीज़ आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं खर्च करना चाहिए। चैप्टर 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे
पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना है वह होता है सेविंग करना। दोस्तों, अब सेविंग करने के बारे में आथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीज़ों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान की लाइफ की सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और इन 3 चीज़ों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। चैप्टर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सके, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों, यह काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ आथर यह भी कहते हैं कि आपको आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। चैप्टर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद से आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसा कमाने और पैसा सेव करने के नए नए आइडिये बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा सके। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के आथर यह भी कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा फोकस सेविंग पर नहीं, बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 7, अबेंडेंट वेल्थ। दोस्तों, आथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों, आथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपनी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपने बिना कोई काम किए रोज़मर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान सी भाषा में कहे तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के आथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 7 अलग अलग फेजेस जिन्हें फॉलो करके हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली वेल्दी बनना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं।